देखिए, भारत की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी का एक और उदाहरण अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में कितना तनाव चल रहा है, ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है। और इस बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जिसपे ईरान का कंट्रोल रहता है, जहां से भारत की 80 से 90% ऊर्जा की आपूर्ति होती है, एलपीजी और जो ऑयल है लगभग वहीं से होके आता है। तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब था ईरान, वहां से किसी को भी आने जाने नहीं दे रहा था। लेकिन हाल ही में ईरान के द्वारा कुछ एक देशों को छूट दी गई है वहां से अपने जहाजों को निकालने की, और इसमें भारत भी शामिल था। तो भारत के दो जहाज जिन पे एलपीजी लोडेड थी, आईएनएस शिवालिक और नंदा देवी, दोनों जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से निकल चुके हैं और जल्दी भारत पहुंचने वाले हैं। और वहीं हमारा विपक्ष जो हमारे देश में नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा था कि एलपीजी खत्म होने वाली है, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी वीक है, वो तो बस्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वहां स्टेट ऑफ हार्मोज से दो जहाजों को निकाल दिया गया जिन दोनों पे एलपीजी लोडेड थी। हाँ, ये बात मानने वाली है कि भारत में जो एलपीजी के दाम है उनमें भारी उछाल आया है। जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 110 से 115 रुपए महंगा हो गया, और वहीं जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो 60 रुपीज महंगा हो गया है। लेकिन जब पूरी वैश्विक तौर पे इतनी बड़ी घटनाएं चल रही हैं, जहां से इतनी बड़ी भारत की ऊर्जा की आपूर्ति होती है, वो पूरा स्टेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब है, तो ये चीज तो होनी थी, ये चीज तो नॉर्मल है। लेकिन हमारा विपक्ष इसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि इमरजेंसी आ गई है। और दूसरी चीज, ये जो लंबी लंबी लाइनें दिखाई जा रही है, इस वजह से है क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो सिलेंडर रिफिलिंग की डेट थी वो 21 दिनों से बढ़ा के 24 दिन कर गई है। बस इसी इसी चीज की वजह से जो वहां पे लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट की पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाता है। लेकिन जो अभी स्टेट ऑफ हार्मोज से दो हमारे जहाज निकले हैं, आईएनएस शिवालिक और जो नंदा देवी है, ये हमारे देश की जो स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी है और जो तटस्थता की नीति है उसे दर्शाता है कि ये कितनी ज्यादा जरूरी थी।